नमस्कार, मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। हम आज आपको बताएंगे कि देवरिया सिविल लाइन 120 फुट जो 1945-46 में अधिग्रहण हो गया था, उसको कैसे लोक सेवकों द्वारा देवरिया में भ्रष्टाचार चढ़ाया गया। इसके बारे में बारीकी से जानना जरूरी है। क्यों पत्रकार इस पे शांत रहते हैं, क्यों शासन सरकारें शांत रहती हैं, कैसे सारा यह भ्रष्टाचार का भेद चला, जिसपे समय समय पर देखे होंगे कि बराबर भयंकर एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, गाड़ियों से दब के मरते हैं और आज जाम की समस्या बनी हुई है। क्यों नहीं कोई इस पे ध्यान देता है, इसका मुख्य वजह आपको बताएंगे कैसे है। देखिए, पीडब्ल्यूडी से मिली पत्रांक 1268 जो 12 या 13 में हमको मिली थी सूचना से, जिसमें बताया गया है कि 12 फरवरी 1945 को शहर का जो शहरी भाग है, मतलब जो है वह 120 फुट अधिग्रहण है, प्रस्तावित नहीं है, अधिग्रहण है, जो 1945 में ही अधिग्रहण हो गया था। किसी कारणवश सेजरा प्लानिंग नहीं कर पाई थी लोगों को, और उस समय उतना जागरूकता भी नहीं थी कि लोग देखे होंगे, बुजुर्ग भी खसरा जमीन लोग जमीन खरीद लेते थे, खसरा खतौनी पे नाम नहीं चढ़वाते थे, थोड़ी कमी रहती थी। कुछ लोग जो होशियार तबके के लोग होते थे वो चढ़वा लेते थे, जो आज विवाद का कारण बना हुआ है। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य है और मतलब है कि क्यों जब 1945 में अधिग्रहण हो गया और मास्टर प्लान एक्ट 19 जो अपने उसमें क्या कहते हैं 1978 से 1984 में महायोजना 2001 भी बन गया, जिसमें उसके महायोजना नक्शा में भी 120 फुट दिया हुआ है, जो यह एनसीसी रुद्रपुर मोड़ के एनसीसी ऑफिस से लेकर ओवरब्रिज तक है। तो अब सवाल होता है कि ऐसा, इसके लिए मैं पीआईएल लेकर आया, पीआईएल भी इन लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया। इसके लिए मैं हाई कोर्ट में भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट से इन्फैक्चुएट कर दिया गया, पैसे के बल पे मैं नहीं लड़ पाया। लेकिन आपको बताएंगे कि क्या क्या है इसमें कमी, ये जागरूक होना जरूरी है। तो यह तो हो गया कि 1945 में अधिग्रहण था। इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने भी मास्टर प्लान ने भी बताया था सवाल जवाब में, जो हमारे रीट में लगा है कि अधिग्रहण है। रीट नंबर पीआईएल जो था मेरा 68-176-2012 था, जो आदेश लाए थे। अब देखिए, जब एक केस चला था एसडीएम किया, तो एसडीएम ने बहुत चालाकी से निर्णय दे दिया 133 सीआरपीसी के तहत कि रोड जो काला वाला रोड है ना, उस डामर वाले रोड पे कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। लेकिन एक ज्वाइंट रिपोर्ट आई थी जो उस मुकदमे में लगा था, जब हमने डायरेक्शन लेकर आए थे, मुकदमा सही से नहीं निस्तारित हो रहा था। तो यह 7/12/13 का है, जिसमें अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण, अधीक्षण अभियंता नगर पालिका, अधीक्षण अभियंता आरबीओ, कर अधीक्षक नगर पालिका, कर निरीक्षक नगर पालिका और तहसील ने भी रिपोर्ट अपना दिया है। इन्होंने बताया है कि कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या अतिक्रमण है। सिविल लाइन रोड निकट ओवर ब्रिज एसएसबीएल स्कूल के दाहिने तरफ पीडब्ल्यूडी के पश्चिम अनुज जायसवाल की अस्थायी निर्माण 12 फीट का अतिक्रमण है। वहीं सड़क के पूरब में 60 फीट का रोड है। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह के मकान से प्रेस्टीज स्कूल तक कहीं 3 फीट तो कहीं 1 फीट का अतिक्रमण है। इसके पूरा 5 फीट का अतिक्रमण है। प्रेस्टीज स्कूल से कोऑपरेटिव चौराहा तक पश्चिम तरफ 17 फीट तथा पूरब तरफ 21 फीट का अतिक्रमण है। अब बात को समझ रहे हैं। और वर्तमान समय में नगर पालिका बिल्डिंग भी बनाया है। यहाँ तक कि जो एससी अरोड़ा के सामने जो बिल्डिंग बन रही है, नगर पालिका की कॉम्प्लेक्स बनी है, वह भी अतिक्रमण में बन गई है 120 फुट में, जिसको कोई देख नहीं रहा है क्योंकि सरकारी विभाग है। अभी इनकी कहानी हम बताते हैं। कोऑपरेटिव चौराहा से आगे सुभाष चौक तक पश्चिम तरफ 14 फीट तथा पूरब तरफ 20 फीट का है। ये भी आप नोट करिएगा। ये अभी इसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई है, यह अतिक्रमण है अभी पक्की निर्माण के रूप में, किसी का नजर नहीं है।
टाउन हॉल के आगे कोतवाली रोड तक पश्चिम तरफ 15 फीट तथा पूरब तरफ 12 फीट से 18 फीट तक अतिक्रमण पाया गया। रेणुका पेट्रोल पंप जो अब इस समय वो बदलता रहता है कंसल के बगल में, रेणुका पेट्रोल के नाम से चर्चित है। रेणुका पेट्रोल पंप के आगे कचहरी चौराहा तक पश्चिम तरफ 16 फीट तथा पूरब तरफ 15 फीट, मतलब पोस्ट ऑफिस के आसपास वाला हिस्सा जो है वह पूरा अतिक्रमण है, दोनों तरफ 15 16 16 17 17 फीट, ठीक है। पुलिस कार्यालय के आगे पश्चिम तरफ 16 फीट तथा पूरब तरफ 10 फीट अतिक्रमण है, जो अभी भी है। भटौलिया चौराहा से पश्चिम तरफ 13 फीट तथा पूरब तरफ 14 फीट का अतिक्रमण है। भटौलिया चौराहा से रूट 9 फीट तथा पूरब तरफ 5 फीट का अतिक्रमण है। यह अतिक्रमण अभी भी है, क्यों है? 1984 में महायोजना जब बना तभी इसको रोक, मतलब जिनको देना था वो की कोई निर्माण करे, लेकिन नगर पालिका और नगर पालिका, जिला पंचायत और पीडब्ल्यूडी के आंख बंद करने से जो ये छोटी छोटी जो दुकानें देख रहे हैं 1989 में छोटे छोटे दुकान बने, पुराना रोडवेज पे नए रोडवेज पे बनवाए गए। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि नगर पालिका ने कॉम्प्लेक्स बनवाया है, वो भी अतिक्रमण है। डॉक्टर एशी अरोड़ा के सामने जो है, फिर उसके आगे जाएंगे तमाम मकानें बन रही है। फिर आप इधर से जाइए, जो परवेजगंज हाउस होता था, एक बिल्डिंग टूटी है, वो भी अतिक्रमण के वर्तमान बनाया जा रहा है और इसमें अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। कारण यह है कि इस समय मास्टर प्लान पूरा भ्रष्टाचार के भेंट में चढ़ गया है। जहां 1 रुपए में काम होता था, इस समय 20 रुपए में काम हो रहा है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह कुछ लोकल पत्रकार, कुछ लोक सेवक इस समय खूब अवैध नक्शा पास करवा रहे हैं। नक्शा ना पास होने के नाम पे खूब अवैध निर्माण हो रहा है, खूब पैसे का बोलबाला चल रहा है और निर्माणें खूब हो रही है शहर में। इस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। इस समय चारों तरफ देखेंगे बिना नक्शे के ही मकान बन जा रहे हैं, कारण कि पैसा का मुंह मांगा, सरकार की राजस्व की जो क्षति हो रही है वो तो हो ही रही है। इस समय अवैध निर्माण का बोलबाला बहुत है। अभी आप आएंगे राम जानकी मंदिर में एक बन रहा है एकदम टाउन हॉल के बगल में, वह आखिर नई निर्मित मकान कैसे हो रही है 120 फुट में, जो ऑटो पार्ट वालों की दुकान टूटी थी। फिर उसके सामने कनक स्वीट के बगल में जिला पंचायत की एक दुकान अभी छोटा सा एक बन रहा है, जो रोड पे ही 120 फुट के बन रहा है। फिर आप देखिए नगर पालिका खुद वर्तमान 2-3 साल पहले शौचालय बनाई है टाउन हॉल में आगे, जो डिस्प्ले बोर्ड सुभाष चौक के सामने, वो कैसे आखिर पक्का निर्माण हो गया है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर ये कैसे बन गया। फिर शहीद रामचंद्र जो गेट है पुराना गांधी आश्रम, ये कैसे निर्माण हो गया 120 फुट, क्योंकि उसको तो वहां तो अतिक्रमण है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन नगर पालिका ने काफी पूर्व से विवादित नाला दोनों तरफ बना के एक सीमा तय कर दिया, जो ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति नहीं नहीं ये नाला है ना यही सीमा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 150 नाला 120 फुट के बाद अतिरिक्त पार्ट है, जिसको सबको सेटबैक लेआउट छोड़ के निर्माण करना था। लेकिन ये भ्रष्टाचार का भेंट इतना जबरदस्त चढ़ा है जिसपे कोई लोक सेवक, यहाँ तक डीएम, एसडीएम, ऊपर मुख्यमंत्री, सबको बहुत बड़े पैमाने पे लेट किया गया, पत्र लिखा गया है, शपथ पत्र दिया गया है, किसी की ना साक्ष्य देने के बाद। साक्ष्य की क्या, हमारे द्वारा हमें याद है कि 14-15 में जब रोड बन रही थी तो पलिया से गोरखनाथ मंदिर होते हुए हमारे द्वारा सोनौली बॉर्डर तक पूरा 2 दिन तक लगातार 2-3 दिन तक जाकर फोटोग्राफ लेना, पूरा सब एक एक रोड उस समय बन रहा था, एक एक चीज आए थे, पूरा सब चीज PIL दाखिल करने में बहुत खर्च किए थे। और इसका जीता जागता एक प्रमाण देंगे कि कैसे अधिक है, जैसे ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है। आप आइए, हमारे पोस्ट ऑफिस के बगल में हमारी मकान है, वह प्लाट पूरी जो है गाटा संख्या 261 खतौनी में अभी सरकारी अभिलेखों में 51 डिसमिल का प्लाट है, जो गौर फैमिली का है, मतलब वो भी उसकी भी अभी कार्य 51 डिसमिल का प्लाट है। लेकिन आप मौके पे नापेंगे तो 59 डिसमिल का होगा। यह 8 डिसमिल है किसका? यह केवल मेरा ही नहीं है, पोस्ट ऑफिस भी अधिक जो कर रही है। पोस्ट ऑफिस के बगल में जो अन्य बिल्डिंगें हैं सब रकबा से अधिक है, हर सबकी जमीनें रकबा से अधिक प्रयोग हो रही हैं। लेकिन बार बार जब नापी की बात करते हैं, लिखते हैं, तो कहते हैं शहर में जरीब चलाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, जरीब चलाना आसान है, केवल कि भ्रष्टाचार से भेंट खुल जाएगा, नगर पालिका का पोल पट्टी खुल जाएगी
सरकारी बिल्डिंगों की पट्टी पोल पट्टी खुल जाएगी, और जो कमाई चल रही है वो कमाई पे जनता पीस रही है तो पीसने दीजिए, अतिक्रमण से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 120 फुट के अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब चूंकि इतनी पैसे हैं नहीं कि पहले किया जा सके, लेकिन इस समय 120 फुट के एरिया में जबरदस्त सिविल लाइन पे ओवर ब्रिज से लगाए और रुद्रपुर मोड़ पे निर्माण हो रही है, जिसपे कोई लोग सेवक देख नहीं रहे, और ये सब पक्की निर्माण हो रही है, एक से एक निर्माण हो रही है, और किसी को कोई मतलब नहीं है, सब पैसे के आड़ में हो रही है। सब अच्छे अच्छे पत्रकार, अच्छे अच्छे लोक सेवक इसको समाज सेवी इस समय निर्माण करवा रहे हैं। यह देखा जाना है, क्योंकि भविष्य में अतिक्रमण बढ़ रहा है और रोड की हाल सिविल लाइन की देख ही रहे हैं, इस पे कोई पत्रकार ना लिखता है, ना पढ़ता है, ना कभी कुछ करता है। यह सोचना और समझना हमको और आपको है, जनता को है, कि आखिर आज कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे इस पे से समस्या से समाधान पाएंगे। हम आगे और भी इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारा RTI मंथन यूट्यूब चैनल देखते रहिए। आप जब तक ये नहीं देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक हम नए नए वीडियो आपको कैसे देंगे। हमारा भी मन बढ़ाइए ताकि हम आपको देवरिया के भ्रष्टाचार की कहानियां एक से एक दें। नमस्कार, मैं RTI मंथन से निर्मल।